Good, very good evening to all of you. तो पहले हम लोग रिजल्ट में एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने याद है आपको कि भूल गए हैं। सर्कल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल का रिजल्ट रिवाइज करने जा रहा हूं मैं। सर्कल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल याद है सारा? याद तो नहीं हुआ सर, अभी लिखा हुआ है। सर्कल्स क्यों पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम में भी बताया था। ये सर वो पीसीएस वाला तो याद है, वो जो ये एरिया करके वो वाले याद नहीं हो रहा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक तो था तुम्हारा सर्कम सर्कल वाली बात करते हैं ना। सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करो तो इससे रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट है? सर्कम सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट आपको याद है? हाफ इनटू अल्फा होता था। अगर एबीसी ट्रायंगल है और इसका सर्कम सेंटर ओ है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो सर्कम रेडियस है ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। तो इससे रिलेटेड जो रिजल्ट प्रूफ तो सारे हुए हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो रिवाइज भी हो गया होगा सारा प्रूफ जो पहले कभी कराया था मैंने। तो एक तो साइन रूल ही है जी, है ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब ये तो नहीं भूलेगा, ये तो हमेशा ही याद रहेगा आपको, कि ये भी भूल जाता है कभी कभी। नहीं सर, ये तो याद रहता है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा जो इस ट्रायंगल की एरिया है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो, या सर्कम रेडियस आर क्या होगा? तो सर्कम रेडियस आर होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ये भूल सकता है बट ऐसा नहीं कि भूल ही जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि डेल्टा जो होता है वो होता है हाफ बी सी साइन ए। यस सर। और फिर साइन ए को आप ए बाई टू आर लिख सकते हो, तो 1/2 BC और साइन ए को ए अपॉन 2r लिख दो तो अपने आप प्रूव हो जाता है। तो इसमें भूलने का तो कोई स्कोप नहीं है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर याद है तो वहां से क्रिएट हो जाएगा। तो एबीसी बाई 4 डेल्टा लिख सकते हो, या डेल्टा इज एबीसी बाई 4r, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यूज हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट हैं सर्कम रेडियस और सर्कम सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग। और वो सारी बातें तो आपको ज्योमेट्री वाली ये पता होनी ही चाहिए कि अगर आप सर्कल का सेंटर पे कोई कॉर्ड डबल एंगल सबटेंड करती है एज कम्पेयर टू दिस, तो अगर ये एंगल ये है तो ये एंगल 2a होगा। तो ज्योमेट्री वाली बातें जो है सारी याद होनी चाहिए, वो कभी भी यूज आ सकती हैं। इसके बाद आते हैं सर्कम सर्कल के बाद में इन सर्कल, है ना, ये हमारा था सर्कम सर्कल। इन सर्कल के बारे में क्या क्या याद है, जरा दिमाग पे जोर डालिए आप और मुझे बताइए। एक तो उसके सेंटर का फॉर्मूला होता था। फार्मूला, वो सेंटर का फार्मूला हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री से एसोसिएटेड बातों की अभी हम रिकॉल कर रहे हैं। एरिया डिवाइडेड बाय पहले तो दिमाग में होना चाहिए कि इन सर्कल जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर को सेंटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द साइड्स को रेडियस लेकर के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल तीनों साइड को टच करता है इंटरनली, और उसी को हम इन सर्कल बोलते हैं। तो मान लो अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, और अब ये से बात है कि यहाँ से जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा और जो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर होगा, ये दोनों बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे वही आई है, आई। और इस आई पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, साइड से, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये डिस्टेंस को हम इन रेडियस बोलते हैं, आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है,
और ये भी स्मॉल आर है। अब ये बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि आगे कंटिन्यू कर रहा है, बाइसेक्टर तो यही खत्म हो जाएगा, ये अलग। अब ये स्मॉल स्मॉल आ रहा है तो ऑब्वियसली ये एंगल b/2 होगा, ये एंगल कितना होगा a/2 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स है। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा था। इन रेडियस r का रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो होता है r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ठीक है, क्लियर है? Yes. यस सर। प्रूफ मतलब कि ये रिजल्ट याद होना चाहिए, प्रूफ भी पहले भी किया है, और अगर आपने लेक्चर 4 जो मैंने शेयर किया था उसको अगर आपने देख Yes, लिया sir. होगा तो Yes, प्रूफ sir. क्लियर। आर तो इज वो एक निकाल के हाँ, आर के और भी बहुत सारे आर के रिजल्ट क्रिएट हो सकते हैं, और एक रिजल्ट को क्रिएट कर लो ना तो उसी से एक्स रेडियाई भी कनेक्ट होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि बेसिकली आइडिया यह है कि मान लो ये एल है और मान लो ये एम है और मान लो ये एन है, तो वही जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें ये वाली, तो ये अगर y है तो ये भी y होगी। ऐसे an अगर x है तो am भी x होगा, और ये z है तो ये भी z होगा। और यहां से अगर आप देखो तो डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2s, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड एस हो जाएगा, और x क्या होगा तो x हो जाएगा s माइनस वाई प्लस जेड, और y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, ये y प्लस जेड की वैल्यू स्मॉल a है, लेंथ ऑफ साइड, तो ये आ जाएगा s माइनस ए। तो एक सिमेट्री बन गई कि वर्टेक्स ए से जो टेंजेंट की लेंथ है इन सर्कल पे उसको s माइनस ए बोलते हैं ना। तो ये अगर s माइनस ए है तो अब बाकी तीनों तो अपने आप लिख जाओगे, दिस लेंथ इज s माइनस ए, तो ये लेंथ क्या होगी, ये वाली होगी s माइनस बी, क्योंकि b से है, और ये z क्या हो जाएगा s माइनस सी। तो यहां से एक बात देखो, अगर ये वाले ट्रायंगल को फिगर आउट करो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है कि नहीं? ये एंगल a/2 है, तो tan a/2 क्या होता है r अपॉन x, तो यहां से आ जाएगा r अपॉन x मतलब s माइनस ए इज इक्वल टू tan ऑफ a/2। तो r का एक फार्मूला और आएगा, क्या आएगा, s माइनस ए टाइम्स tan a/2, बट बिकॉज देयर इज अ सिमेट्री तो बाकी रिजल्ट अपने आप लिख सकते हो, s माइनस बी tan b/2 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और s माइनस सी tan Yes, sir. c/2 भी हो जाएगा। तो इन रेडियस का एरिया और सेमी पेरीमीटर का जो रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। इन रेडियस का एंगल के फॉर्म में हाफ एंगल ऑफ tan ऑफ हाफ एंगल ए और हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी के रेस्पेक्ट में भी रिजल्ट पता होना चाहिए, कहां पर कौन सा यूज हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और रिजल्ट है, वो कैसे डेराइव होता है वो मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, वो डेरिवेशन याद रहे, क्योंकि भूल जाएगा रिजल्ट तो डेरिवेशन आपको याद करेगा। जैसे ये देखो, ये जो लेंथ है ये क्या है, ये है r cot b/2। तो BC जो कि A है, इस A को मैं लिख सकता हूं BL प्लस LC, लिख सकता हूं कि नहीं? Yes. अरे भाई, ये दोनों लेंथ को ऐड कर दोगे तो बेस ये वाला साइड बन जाएगा ना BC, और BL को लिख सकता हूं मैं BL इज R cot b/2, स्मॉल r cot b/2 प्लस cot c/2। हेलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. और cot b/2 cot c/2, cot b/2 cot c/2 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, जरा बताओ मुझे तो, cos बाय साइन, तो cos b/2 sin c/2, तो sin c प्लस b/2 अपॉन sin b/2 sin c/2। हेलो, बोलते जाओ।
अरे बोलते जाओ भाई। Yes, sir. और ये ए जो है स्मॉल ए को लिख सकते हैं 2r साइन ए, क्योंकि मुझे स्मॉल आर को कैपिटल आर से कनेक्ट करना, रिलेट करना। और ये साइन ए को लिख सकते हैं बेटा 2 sin a by 2 cos a by 2। इसी को लिख सकते हैं 4r sin a by 2 cosine a by 2 इज इक्वल टू स्मॉल r साइन b प्लस c by 2 को क्या लिखेंगे, cos c by 2, cos a by 2 cos a by 2 डिवाइडेड बाय साइन b by 2 sin c by 2। तो अब आप देखोगे कि cos a by 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू साइन के सारे टर्म इधर लाओ तो एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम्स कैपिटल R साइन ऑफ a by 2 इंटू साइन ऑफ b by 2 इंटू साइन ऑफ c by 2। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर ओके विद दिस। Yes, sir. yes sir तो ये जो रिजल्ट इन सर्कल के आया है, इन सर्कल के एग्जैक्टली इसी से मिलते जुलते रिजल्ट है एक्स सर्कल के, तो वो भी लिख दिया मैंने। एक्स सर्कल तो आप जानते ही हैं, एक्स सर्कल क्या होते हैं, एक्स सर्कल होते हैं एक्सटर्नल हाँ, ये वाला हटा दो, ये रिजल्ट का डेरिवेशन तो हटा दो ना, समझिए आ गया, Yes, sir. डेरिवेशन पूरा हटा देते हैं। तो एक्स सर्कल को थोड़ा सा मैं बना ही देता हूँ कुछ ऐसे कि मैं एक स्केलिंग ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे, और फिर इसकी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ करो, ऑल्टीट्यूड, जस्ट टू मेक दिस फिगर। एक ऑल्टीट्यूड ये वाली ड्रॉ कर दिया, इसी तरह से एक ऑल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे वाली, और एक ऑल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे वाली। तीनों कॉन्करेंट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर आप बनाना चाहो तो ये सीख लो इस तरह से बनाना, क्योंकि एक सर्कल का डायग्राम वैसे बनाना बड़ा टफ होता है। तो ये तीनों ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड जहां मीट कर रही है ना उन पॉइंट को, साइड्स को, इनको मैं लिख रहा हूं, जैसे कि इसको मैं ए लिखूंगा और इसको मैं बी लिखूंगा और इसको मैं सी लिखूंगा। तो ये ए बी सी पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल। लेट अस फ्रेम दिस ट्रायंगल, ये ऐसे। इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये साइड्स को दोनों साइड एक्सटेंड कर दे रहे हैं, पर्पसफुली करने। हाँ जी, अब जरा देखो, ये एबीसी ट्रायंगल के ये बाइसेक्टर्स हो जाएंगी, कौन सी, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और ये एक्सटर्नल, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एंगल के इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है और ये वाला एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है तो कौन सा होगा, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ये है और एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये है। इसी तरह से एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ये है और एक्सटर्नल ये वाला है। तो ए के अपोजिट में जो सेंटर आएगा, ये दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको I1 बोलते हैं, I1। ऐसे बी वर्टेक्स के अपोजिट इंटरनल और दो एक्सटर्नल का इंटरसेक्शन को इसको I2 बोलते हैं, और सी के अपोजिट इंटरनल और दो एक्सटर्नल का इंटरसेक्शन को I3 बोलते हैं। तो ये तीन एक्स सेंटर्स है, I1 I2 I3। ये वर्टिसेस है, ये सी वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और ये इन सेंटर है आई, किसका, ट्रायंगल एबीसी का। मतलब कि अगर इस I3 को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल यहां होगा ऐसा, ये एक सर्कल एक ऐसा बनेगा ऐसा, ऐसे एक सर्कल यहां बनेगा ऐसा,
एक सर्कल यहाँ भी बनेगा ऐसा, यहाँ से परपेंडिकुलर लेकर के और ऐसा रेडियस लेके घुमाएंगे आपने यहाँ पर ना ऐसे, ऐसे 3 एक्स सर्कल्स होंगे। ए के अपोजिट जो एक सर्कल होता है इसकी रेडियस को, मतलब रेडियस मतलब है कि यहां से जो एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया ना ऐसे, ये वाला इस साइड पर, ये वाले साइड पर, ये है R1। ऐसे बी वर्टेक्स के अपोजिट ये वाला जो है ये R2 रेडियस है, और सी के अपोजिट जो है ये वाला, ये R3 रेडियस है। तो देयर आर 3 एक्स सर्कल I1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली opposite to vertex A, vertex B, vertex C, and there are 3 corresponding x radii, R1, R2, R3, small r1, small r2, small r3। तो इसके रिजल्ट क्या है वो सिमेट्री से मैं बता रहा हूं, सिमेट्री से याद रखना, प्रूफ करने के लिए आप रेफर कर देना, वो प्रूफ उस लेक्चर में दिया हुआ है। तो स्मॉल r1 क्या होगा, तो ये डेल्टा बाय एस था ना, डेल्टा बाय एस, तो यहां का डेल्टा बाय एस माइनस ए, और ये s माइनस ए tan a बाई 2, तो ये होगा s tan a बाई 2, और ये 4r sin a बाई 2, sin b बाई 2, sin c बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 4r, a के जगह cos आ जाएगा, cos a बाई 2, sin b बाई 2, sin c बाई 2, 4r cos a बाई 2, sin b बाई 2, sin c बाई 2। इसको सर ये उल्टा लिख दिया आपने, वो साइन ए बाई 2 को। आई एम सॉरी, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कुछ लग रहा था मुझे कि देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग। ये दोनों कॉस होगा, ए का साइन होगा, बाकी दोनों का कॉस होगा, साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। प्रूफ बिल्कुल सिमिलर होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है ये कि किसी भी वर्टेक्स से, जैसे वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए से ए के अपोजिट जो सर्कल है उसका टेंजेंट का लेंथ, मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये वाली, ये एस आएगा, एस। और ऐसे बी वर्टेक्स से अगर आप ये वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट लोगे, ये भी एस आएगी, और सी के अपोजिट वाले, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स सेंटर टू फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट एक्स सेंटर इज ऑलवेज सेमी पेरीमीटर का हाफ होता है। तो वो प्रूव हो जाएगा, अपने आप कोशिश करना, जैसे यहां पर मैंने प्रूव किया ना उसी तरह से वो भी प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही R2 बोलो, R2 और R3 जल्दी बोलो, फिर सीधे क्वेश्चन पे चले। R2 क्या हुआ, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, क्योंकि बी के अपोजिट है, एस tan b बाई 2, and it is equal to 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2, और ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, एस tan c by 2, 4r cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2। ठीक है, आपको सजेस्ट मैं करूंगा कि इन रिजल्ट्स को एक बार खुद डिराइव कर लेना अपने आप, बिना कोई उसको रेफर किए हुए, और फिर क्वेश्चन करना। तो बेसिकली क्वेश्चन रिजल्ट याद रहने चाहिए। डेरिवेशन तो ऑब्वियस ही बात है कि डेरिवेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जेईई एडवांस में जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो डेरिवेशन की लाइन में होती है, इसलिए डेरिवेशन जिसने किया हुआ उसके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर दी 3 काइंड ऑफ सर्कल्स we are basically going to encounter। questions पे चलते हैं अब। हाँ जी, फटाफट आंसर करिए। सर हो गए थे तो। अच्छा, तीनों हो गए थे। यस सर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 5√3, और ये चीज को इवेलुएट करना है। तो क्लियर सी बात है कि स्मॉल r इंटू कैपिटल R को अंदर ले जाओ तो आ जाएगा r साइन a प्लस r साइन b प्लस r साइन c, और इनफैक्ट अगर बाई 2 कर दो तो 2r साइन a 2r साइन b 2r साइन c, और आप जानते हो क्या होता है 2r साइन a 2r साइन b 2r साइन c, ये होता है a b c।
तो ये आ गया तुम्हारा r मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस c बाई 2 एंड देयरफॉर इट इज r इंटू s। तो r इंटू s क्या होता है? डेल्टा होता है, क्योंकि डेल्टा r होता है डेल्टा अपॉन s, तो r और s का प्रोडक्ट डेल्टा होता है और डेल्टा दिया हुआ है 5√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला पार्ट सिंपल था। और दूसरा तरीका है कि साइन a को a बाई r डाल दो, a बाई 2r प्लस b बाई 2r प्लस c बाई 2r, तो भी हो जाता है सिंपल, इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R, तो r कैंसिल होके वहां से भी आ जाए, चाहे जैसे करो। सेकेंड पार्ट भी सबका हो गया। R1, R2, R3 are triangles in a triangle B in HP. Then show that the sides ABC are in AP. किसका इसका हो गया वैसे? साकेत तुम्हारा हो गया, और यस सर। बाकी लोग का हुआ कि नहीं? अच्छा, जिसका हो गया उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी लोग तब तक ट्राई करते रहो। जिसका हो गया उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? दे दें साकेत? यस सर, यस। in triangle ABC, BC, small bc is equal to 2b square cos A plus 2c square cos A minus 4bc cos A. Then triangle ABC is options दे दें, isosceles but not equilateral, not necessarily equilateral. B है तुम्हारा equilateral, C है तुम्हारा right angled, right angle but not isosceles, and D है right angle isosceles. सेकेंड क्वेश्चन मेहुल का हो गया, साकेत का हो गया, और किसका इसका हो गया? सुकृत, बेटा सुकृत, हुआ कि नहीं हुआ? देखो जो दिया हुआ है नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। R1, R2, R3 in a triangle are in HP. R1, R2, R3 in हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मतलब है कि R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 है डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 है डेल्टा अपॉन S माइनस C इन HP। क्योंकि हमें जो है वो साइड्स के टर्म्स में लेना, इसलिए पहला वाला रिजल्ट हमने यूज किया, और इसका मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल S माइनस A अपॉन डेल्टा, S माइनस B अपॉन डेल्टा और S माइनस C अपॉन डेल्टा इन AP हो जाएगा। डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इन AP हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और फिर माइनस S, अगर आप माइनस S सब्ट्रैक्ट, सब में से S सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस A माइनस B माइनस C AP में हो जाएंगे, एंड देयरफॉर ABC इन AP हो जाएगा। खत्म। एंड देयरफॉर ऑल्टीट्यूड्स आर इन HP, तो अल्फा बीटा गामा इन HP। मैंने उस दिन कराते समय बताया भी था कि साइड लेंथ और ऑल्टीट्यूड अपोजिट, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और साइड लेंथ और साइन ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल्स साइन A sin B sin C विल बी इन AP, ऑल्टीट्यूड विल बी इन HP, एक्स रेडियाई इन HP। तो एक्स रेडियाई और ऑल्टीट्यूड्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे,
और साइड लेंथ और साइन ऑफ एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। कोई डाउट तो नहीं फर्स्ट सेकंड में आप लोगों को? एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes. थर्ड क्वेश्चन साकेत आपका हो गया? A+B आ रहा था सर इसका आंसर। सही आ रहा था, कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या किया समझाओ। cos C इज इक्वल टू पाई बाई 2 का यूज करके हो जाता है ना, R इज इक्वल टू S माइनस C हो जाएगा और कैपिटल R इज इक्वल टू C बाई 2। फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? कॉस स्मॉल r इज इक्वल टू S माइनस C और कैपिटल R इज इक्वल टू C बाई 2। मतलब तुमने बोला कि स्मॉल r इज इक्वल टू S माइनस S माइनस C लिख सकते हैं ना? यस S माइनस C tan C बाई 2, यही होगा ना, क्योंकि एंगल C हमें पता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan C बाई 2 मतलब tan पाई बाई 4 1। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई S माइनस C। S माइनस C, एक तो रिजल्ट ये है आपका। और दूसरा रिजल्ट क्या बोला आपने? कैपिटल R। कैपिटल R क्या हो जाएगा? C बाई 2 साइन वाले से। कैपिटल R C बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R होता है ना। तो R को लिख सकते हैं हाफ साइन C, सॉरी हाफ टाइम C बाई साइन C। एकदम बिल्कुल फार्मूले से जा रहे हैं। तो यहां से आगे साइन C तो 1 हो जाएगा साइन पाई बाई 2। तो यहां से आ जाएगा C इज इक्वल टू 2R। फिर क्या किया? सर अब वो उसमें डाल दिया। अब इसके बाद में ये दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई फार्मूले से, और फिर आप बोल सकते हो कि हमें चाहिए ये वैल्यू। तो 2 टाइम्स स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स कैपिटल R चाहिए। तो 2 टाइम्स स्मॉल r क्या है? तो यहां देखो 2R जो है तो 2s माइनस 2c, और 2 टाइम्स कैपिटल R क्या आया? तो 2 टाइम्स कैपिटल R इज C। 2s क्या होता है? 2s होता है a प्लस b प्लस c, है ना? पेरीमीटर 2s इज पेरीमीटर a प्लस b प्लस c, और माइनस c कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट जो आएगा वो a प्लस b आएगा। और इसको आप जब बेसिकली सिचुएशन ऐसी थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था विच वाज राइट एंगल एट C। तो मान लो ऐसी सिचुएशन है, और इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखो ना तो भी क्लियर है कि मान लो कि यहां से एक तो ऐसा यहाँ इन रेडियस होगा ना, ऐसा इन सर्कल ऐसा होगा ऐसा,
और इन सर्कल का जो ये होगा इन रेडियस, ये चीज, ये दिस इज इन रेडियस स्मॉल आर। और एक मिड पॉइंट जहां होगा, मिड पॉइंट, तो ये कैपिटल आर होगा, ये पूरा डायमीटर होगा इस सर्कल का। सर्कम सर्कल ऐसा होगा ना, ऐसा। और सर्कम सर्कल का जो डायमीटर होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये बेसिकली 2r है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये r है और ये r है। तो 2r तो क्लियर दिख रहा है कि अगर ये c है और मान लो ये a है और ये b है, तो 2r तो क्लियर दिख रहा है कि 2r इज इक्वल टू c। तो ये तो यहाँ ये करने की जरूरत नहीं था, सीधे यहीं से दिख जाता कि हाइपोटेन्यूज जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल है। और सर्कम रेडियस निकालने के लिए आपके पास में ये तरीका है कि ये 45 डिग्री ले लो, ये बिकॉज ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा ना ये, तो ये r है तो ये भी r होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो s माइनस सी, यही हुआ ना, c वर्टेक्स से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ये s माइनस सी तो होती है। s माइनस सी इज स्मॉल r। तो अपने आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करता है। एनीवे, ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं, ये जो मैंने अलग से दिया था? नहीं सर, ये नहीं नहीं हुआ? नहीं क्यों हुआ नहीं? देख रहा था सर, एक बार करने को। देख लो और देख लो, आराम से देखो, करो, ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। मैंने क्या दिया था, एक सेकंड में एक बार चेक कर लूं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं दे दिया। आई गॉट इट, थोड़ा सा कहीं लग रहा है गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या, बी सी इज इक्वल टू 2b² cos a 2c² cos a 4bc cos square है यहाँ पर। प्लीज मेक द करेक्शन हियर, ये वाला पॉइंट पर, दिस इज cos square a। तो क्या यहाँ से क्या आपको नजर आ रहा है? 2 को से कॉमन लेके फिर वहां हम्म, से अब आइडेंटिटी लगा के कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता नहीं, हो करके दिखाओ फटाफट जल्दी से, एकदम बिल्कुल अटैक करो प्रॉब्लम को। सर एक जो दिया हुआ है BC, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा। 2 cos से कॉमन लेने की बात की तो ऑब्वियस सी बात है कि ले ही लिया होगा अपने कॉमन, तो आपके पास मिला होगा b² प्लस c² माइनस 2bc cos a। and since you know that cos a is equal to b² plus c² minus a² by 2bc, so this expression can be replaced as a²। a²। तो ये a² हो गया, तो तुम्हारे पास आया कि bc इज इक्वल टू 2a² cos a, what is cos a, is b² plus c² minus a² by 2bc। चलिए कंप्लीट करिए, फटाफट आंसर बताइए। अब तो हो ही जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसको इधर लाओ तो आ रहा है b² c² इज इक्वल टू a² b² प्लस a² c² माइनस a टू द पावर 4। हो रहा है?
फैक्टर नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, सब कुछ एक साइड में ले जाओ, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू है इसको माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। यहां से सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लो, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो बिल्कुल ये फैक्टराइज हो गया साहब। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, and therefore you will get a minus b into c minus a into a plus b into c 0. You know the second two factors cannot be 0. This can never be 0. यहाँ से either a equal to b or a equal to c, या तो a b के इक्वल होगा या तो a c के इक्वल होगा। तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे? Isosceles but not necessarily equal. हाँ, Equilateral. so it is isosceles but not necessarily equilateral. Not necessarily equilateral, मतलब इक्विलेटरल हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं, बट नेसेसरी नहीं है। चलिए जी, गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। इस तरह की जितनी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं अभी, 4th 5th 6th इस टाइप की अभी रेडियाई के से रिलेटेड, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि सारे रिजल्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। बहुत टफ नहीं है प्रॉब्लम्स, लेकिन हर रिजल्ट को बार बार यूज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा रिजल्ट यूज करें, उससे रिजल्ट याद हो जाएंगे। First, fourth का है तो हो गया, गुड। अगले पार्ट पे जाइए। फर्स्ट का ए हो गया भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, इफ यू स्टार्ट विद LHS, बिकॉज LHS को RHS में रिड्यूस करना आसान है, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन को काट छाट के छोटा करना है हमें। तो क्लियर, 1/R1 1/R1 1/R2 1/R3, तो आपने रेसिप्रोकल को S माइनस A बाई डेल्टा प्लस S माइनस B बाई डेल्टा प्लस S माइनस C बाई डेल्टा, so it is equal to 3S minus A plus B plus C by delta
it is equal to 3s minus 2s ट्रिपल एस माइनस डबल एस डिवाइडेड बाई डेल्टा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ एस, तो एस बाई डेल्टा आ गया। एस बाई डेल्टा को आप 1 अपॉन डेल्टा बाई एस लिख सकते हैं, और डेल्टा बाई एस आर होता है, तो ये 1 अपॉन आर हो गया, दैट इज आर एच एस। तो ये आसान था, बहुत ही आसान था, हो गया। बी भी हो गया होगा जिन्होंने ट्राई कर दिया होगा, बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट किसका इसका हो गया, फोर्थ का बी पार्ट। सर हो R1 is S minus B S minus C, R1 upon S minus B S minus C, तो यहाँ पर R1 को किस फॉर्म में लिया जाए, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, क्योंकि अगर डेल्टा अपॉन S माइनस ए के फॉर्म में लेंगे तो डिनोमिनेटर सारे सेम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो LHS तुम्हारा क्या आएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, है कि नहीं। R1 की जगह आपने R1 इज डेल्टा अपॉन S माइनस ए है, ऐसे R2 क्या है, डेल्टा अपॉन S माइनस बी है, R3 क्या है, डेल्टा अपॉन S माइनस सी, तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया। और एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो सर एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर वो एरिया बाय एरिया स्क्वायर से हो कट हो LHS जाएगा। ये आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। यस सर, और इसको अगर आप S अपॉन S कर दो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर और ऊपर एस आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर आ जाएगा 3 डेल्टा यस सर, S upon delta एरिया square, यस and therefore it is equal to 3 divided by delta by S, and therefore it is 3 by R। यस। तो ये भी सिंपल था जी, A पार्ट हो गया, B पार्ट हो गया। चलिए जी फिफ्थ पे जाइए। फिर बी तो हो गया फिफ्थ का। ठीक है। फिफ्थ का A नहीं हुआ, सर थोड़ा लंबा मेथड ले लिया है। अच्छा जी, B तो हो ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। A करके बताओ, मैं आई वाज इंटरेस्टेड इन A, किसका किसका A पार्ट होता है पहले। वो ट्रिको का पता नहीं कुछ लग रहा है यूज होएगा वहां से, आ नहीं रहा यार।
That's very, very bad. Trigo ka, just let me see what is your line of thought. सर वो R1 को 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2 ऐसे सोच रहा था, फिर 4R into वो अंदर फिर सारे साइन के टर्म्स में आ जाते हैं, साइन और कोस। अच्छा, मतलब है कि तुम एंगल्स के फॉर्म में सोचना चाह रहे हो, है ना? यस सर। एंगल्स के फॉर्म में सोचना चाह रहे हो तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सोच सकते हो, वो भी सोच सकते हो। और साइड के फॉर्म में भी सोच सकते हो, नहीं सोच यस सर, साइड की फॉर्म में सर मैंने करा था सर। सकते? इतने इतने दुखी होकर के बोल रहे हो। सर मेरा ऐसा आ रहा है, मतलब ABC/S इक्वल टू मतलब S माइनस बी इंटू S माइनस सी प्लस S माइनस ए इंटू S माइनस सी प्लस S माइनस बी इंटू S माइनस ए, ऐसा कुछ बन रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा साइड के फॉर्म में जाने पे थोड़ा लेंथी होने का पॉसिबिलिटी रहता है। R1 को आप लिखोगे डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 को लिखोगे डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 को लिखोगे डेल्टा बाई S माइनस सी, R को लिखोगे डेल्टा बाई S। फिर आप थोड़ा दो को, फर्स्ट दो को एक साथ कंबाइन करो, सेकंड दो को एक साथ कंबाइन करो, सिंप्लीफाई करो, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से भी बन जाएगा। बट अगर आपको ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले जाओगे तो पॉसिबल, शायद ज्यादा बेटर पॉसिबल हो। हालांकि काम तो दोनों में करना पड़ेगा, तो करके दिखाओ, वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा बोल के। जैसे आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर आप LHS से स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसे ही चलोगे, डेल्टा अपॉन S माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन S माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन S माइनस सी माइनस डेल्टा अपॉन S। अब डेल्टा तो बाहर ही निकाल लो, डेल्टा इज हेयर, और उसके बाद आपके पास में ये फर्स्ट दो जो आएंगे, अगर आप LCM लेते हो तो आएगा S माइनस ए इंटू S माइनस बी, और न्यूमरेटर में आएगा 2S माइनस ए प्लस बी, तो C आ जाएगा C, प्लस यहां पर S इंटू S माइनस सी, S इंटू S माइनस सी करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा C। बोलो हाँ या ना। हेलो, ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं? नहीं है तो बताओ, तो मैं उसको इलेबोरेट कर दूंगा। यस सर। तो अगर ये क्लियर है तो C बाहर आ गया, अच्छा एक सेकेंड, एक बार सर मैंने ना चारों को ही सर वो साथ करके कर दिया, और उससे नहीं फिर नहीं, चारों को साथ करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो वो जाएगा, सर वही हो गया मेरा। वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसको अवॉइड करें। तो C बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल, अब करो, अब मैं मेरा वेट मत करो, अब करो आप डेल्टा इंटू C, और इधर क्या रहेगा फिर ये, क्या लाना है ये भी देख लेना जरा। आपको लाना है 4R, मतलब ABC अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा। ये लाना है ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो अगर LCM लोगे तो यहां पर आएगा डेल्टा स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, है ना? अगर LCM लोगे तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू सर एस 4 माइनस, नहीं आएगा, ABC बाई डेल्टा लाना। हाँ ABC बाय डेल्टा लाना, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे LCM लोगे तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा S इंटू एस माइनस सी, S इंटू एस माइनस सी प्लस
s माइनस a इंटू s माइनस b। अच्छा जी, s एक डेल्टा तो कैंसिल हो गया देखो, तो आ गया तुम्हारा c बाई डेल्टा here, whereas the rest of the expression is s होता है a plus b plus c, a plus b plus c by 2। तो एक काम और कर सकते हैं हम, मैं क्या करना चाह रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 2s इंटू 2s माइनस 2c, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और प्लस 2s माइनस 2a is b plus c minus a, and 2s minus 2b, 2s minus 2b is a plus c minus b। हेलो, मुझे जरा आप सभी बताएंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. now you have to observe c by 4 डेल्टा, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना क्या? डेल्टा तो कटेगा। हाँ, बहुत पेस ऑफ माइंड के साथ में देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, कोनिक सेक्शन हुए, ये सब वो टॉपिक होते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, जिसमें आप बहुत स्टेबल माइंड से आराम से काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर थोड़ा सा आप जो है जल्दबाजी किए या अनस्टेबल तरीके से हुए ना, तो फिर वो एक भी एक्सप्रेशन इधर उधर हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सोच सोच के। अब यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और ये क्या आएगा, तो c प्लस बी माइनस ए और c माइनस बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा c स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। You will see that c square gets cancelled and you will see that it is, hello, क्या आ गया है, a 4ab, Yes, sir, हो गया। 4ab आ गया, ये आ गया तुम्हारा abc बाई डेल्टा, और abc बाई डेल्टा 4r होता है। लेकिन अब मैं आपको जो टास्क दे रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को आपको करना है, बट एंगल। हाँ, एंगल वाले तरीके से करना है। एंगल वाले तरीके से करने का मतलब है कि इफ यू जस्ट स्टार्ट विद LHS, तो LHS को R1 को क्या लिखोगे आप, 4R, बोलो, साइन A बाई 2 cos b by 2 cos c by 2। cos B बाई 2 cos C बाई 2, एंड प्लस 4R तो सब में आएगा, यहां आ जाएगा क्या, cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2। cos A बाई 2 साइन B बाई 2 cos C बाई 2। अगला आ जाएगा तुम्हारा cos A बाई 2 cos B बाई 2 साइन C बाई 2, और माइनस आ जाएगा तीनों साइन, Yes, sir। साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। डन? यहां तक समझ आ रही बात, LHS? यस सर। अब साकेत, तुमने ये तो सोच लिया था कि ऐसा करते हैं, लेकिन इसके बाद तुम मतलब कि पेशेंटली परस्यू नहीं कर पाए इस बात को कि ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है साइन और कॉस में, तो अगर मैं साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 कॉमन ले लूं तो क्या जैसे टैन में ले जाएंगे, हाँ, क्या बन रहा है, कोर्ट में लेके जा सकते हैं ना ऐसे। कॉट में लेके जा सकते हैं, साइन A बाई 2 साइन C बाई 2 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 कॉमन लेने के बाद में पहला वाला टर्म क्या बनेगा, कॉट A बाई 2 कॉट B बाई 2। दूसरा वाला क्या बनेगा, कॉट A बाई 2 कॉट C बाई 2। तो हाफ एंगल का कॉट कुछ याद आ रहा है, आइडेंटिटी थी ना,
ट्राइंगल की आइडेंटिटी tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 1 होता है। ऐसे कॉट की आइडेंटिटी थी, तो उसको यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको कंप्लीट करना है, इस मेथड से भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप इसको कर लेना। अब आ जाओ अगले पार्ट पे, पहले 6 क्वेश्चन पे। 6 किसी का हुआ? सो ट्राई नहीं। करिए, अभी करिए, चलिए टेक योर टाइम। छठे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है, शुरू हो जाइए। ठीक ठीक क्वेश्चन है, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो गया? यस सर। किसका? अच्छा साकेत, ये वाला हुआ कि नहीं? इधर वाला जो ये वाला पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री वाला। नहीं सर, मेरे को वो आइडेंटिटी याद नहीं। अरे यार बेटा देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि अच्छा बच्चा वो होता है ना जो जूझ जाता है ना। याद नहीं, कौन सी आइडेंटिटी याद नहीं? ना याद हो आइडेंटिटी, मान लो अगर आइडेंटिटी नहीं याद है और ये प्रॉब्लम अगर आ गई एग्जाम में, तो तुम उसके साथ फाइट नहीं मारोगे क्या? ये आपको ऐसा लगता नहीं कि ये कंपाउंड एंगल फार्मूला है? सर करा तो था उससे मैंने ट्राई, फिर तो मैं एक बार फिर से करता हूँ। अभी आप करोगे, मैं करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, देखो ध्यान से। ये और ये दोनों में साइन ए बाय 2 कॉमन है। इन यस दोनों, सर। तो साइन ए बाय 2 अगर कॉमन है, तो अगर इन दोनों को साइन ए बाय 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2 माइनस साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 4r, बोलो, साइन ऑफ ए बाय 2 इंटू कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 माइनस साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, तो आ जाएगा कॉस बी प्लस सी बाई 2 कोसाइन बी प्लस सी बाई 2। और इन दोनों को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉस ए बाई 2 कॉमन है, तो प्लस कॉस ए बाई 2 और साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, तो ये आ गया तुम्हारा 4r साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो ये आ गया 4r साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो ऐसे भी हो गया, और उस तरह से भी हो जाएगा। tan, अगर आप उसको tan में ले जाओ, tan a बाई 2 s tan a बाई 2 s tan b बाई 2 s tan c बाई 2 एंड s माइनस a tan a बाई 2, तो वहां से भी हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा है कि बिकॉज हमें आर में ले जाना था, तो आर में ले जाने का ये सबसे कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि 4r कैपिटल आर लाना था, तो मैंने बोला ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से देखो वर्कआउट हो गया। अच्छा ये रहा बी और सी पार्ट, ये तो हो जाएगा ना, इसको तो छोड़ दे, बी तो आपने कर ही लिया। यस सर। तो ऐसे सी भी हो गया होगा। 6th क्वेश्चन किसका इसका हो गया? 6th हो गया सर। एंगल ए आ रहा था इसमें 90 डिग्री। एंगल है 90 डिग्री आ गया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे मान लिया अगर इसको 6 क्वेश्चन पे जाएं, तो 1 माइनस आर वन बाई आर टू, तो जो गिवन है 1 माइनस आर वन बाई आर टू करेंगे, तो एस माइनस ए डेल्टा बाई एस माइनस ए और डेल्टा बाई एस माइनस बी, तो एस माइनस बी बाई एस माइनस ए आ जाएगा यहाँ पर। और 1 माइनस आर टू बाई आर थ्री करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा बाई एस माइनस ए एस माइनस सी, तो एस माइनस सी बाई एस माइनस ए आ जाएगा। बोलो यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा जो लोग कर, जैसे तुमने साइड के फॉर्म में कर लिया है ना, साइड से डील करके कर लिया, तो आप एंगल डील करके जरा करो, देखें होता है कि नहीं। एंगल्स के फॉर्म में जरा सोचो। एनीवे, यहां पर फिर क्या आया देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा?
एस माइनस ए, तो बी माइनस ए, और यहां पर आ जाएगा सी माइनस ए, और अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? यही आएगा ना? यस सर। सर हो गया सर, मेरा भी हो गया। तो यहां से आ गया तुम्हारा बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एस माइनस ए है तो 2 टाइम्स एस माइनस ए क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। यस तो यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc minus 2ab and minus 2ac. Now you will see there are certain terms which are getting cancelled, like 2bc goes with 2bc, minus 2ab cancels with minus 2ab, minus 2ac cancels with this. तो आपके पास क्लियर आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड पाइथागोरस थ्योरम है, तो है ना? Yes, इसका मतलब है कि सर इससे मतलब इससे छोटा भी है। बिल्कुल होगा जी, मैं डिनाई कभी नहीं कर सकता। मतलब है कि तो एंगल्स में करा था, नहीं सर, साइड्स में ही करा था, उसमें एरिया लाके फिर वहां से छोटा पड़ता है। एरिया लाके मतलब जैसे समझा मुझे, क्या एरिया लाके मतलब? सर मतलब इनको पहले तो R1 को हम मतलब इस पहले तो एक्सप्रेशन को R1 और इन टर्म्स में एक्सपेंड कर दिया, तो फिर वहां से R1 स्क्वायर, उसके बाद फिर साइक्लिक सिग्मा R1 R3 इस टाइप से आ जाता है। और फिर उसके बाद R1 स्क्वायर को तो 1 बाई एस माइनस ए होल मतलब एरिया तो पहले तो डेल्टा बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू फिर साइक्लिक सिग्मा डेल्टा स्क्वायर बाई एस माइनस ए एस माइनस बी। मतलब एक तुमने ये वाला यूज कर लिया क्या? साइक्लिक सिग्मा तो यही है, R1 R2 R2 R3 R3 R1। यस सर इसका इससे ठीक है। अच्छा, इसको अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिकली डील करते तो नहीं होता, सर अभी वही कर रहा था। क्योंकि R1 R2 R3 है ना, तो R1 इज S tan A by 2, तो ये बेसिकली ऐसा है कि 1 माइनस tan A by 2 by tan B by 2 multiplied by 1 minus tan B by tan A by 2 by tan C by 2 is equal to 2। ये दिया हुआ है, मतलब अगर आप एलसीएम लो तो ऐसा आ रहा है कि tan B by 2 माइनस tan A by 2 multiplied by tan C by 2 minus tangent A by 2 is equal to 2 tan B by 2 tan C by 2। और सिंप्लीफाई करो तो ये देखो tan B by 2 tan C by 2 आएगा, है ना? टेंजेंट B by 2 टेंजेंट C by 2 माइनस tan A by 2 tan B by 2, चार टर्म आएंगे ना, माइनस tan A by 2 tan C by 2 एंड प्लस tan square A by 2 इज इक्वल टू tan B by 2 tan C by 2 का डबल। यहां से आ गया इंटरेस्टिंग, tan square A by 2 की वैल्यू 1 आ गई। क्यों? बिकॉज सिग्मा tan A by 2 tan B by 2 इज 1। आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी होती है ना, tan A by 2 tan B by 2 प्लस tan B by 2 tan C by 2 प्लस tan C by 2 tan A by 2 इज इक्वल टू 1।
क्योंकि cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2 इज इक्वल टू cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 होता है। तो tan हाफ एंगल के टेंजेंट्स के पेयर ऑफ प्रोडक्ट का सम जो है 1 होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट का सम 1 होता है। tan स्क्वायर a by 2 1 होने का मतलब टेंजेंट a by 2 1 हो गया, एंड tan a by 2 1, क्योंकि -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि हाफ एंगल का tan sin cos सब पॉजिटिव होता है, तो a by 2 पाई by 4 हो गया। तो यहां से a की वैल्यू पाई by 2 हो गई। तो एंगल्स के फॉर्म में भी करेंगे तो हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आगे चलें। यस सर। गुड। एक क्वेश्चन बोले 3 equal circles each of radius small r touch one another, then find the radius of the circle touching all the 3 given circles externally। ऐसे अगला है the in radius of the triangle formed by the coordinate axis in the line this। ये तो अच्छा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। 9th चलिए जल्दी करिए, तीनों पार्ट के लिए आपके पास 5 मिनट टाइम है, 5 से 6 मिनट मैक्सिमम। 8 जैसे आंसर क्या आ रहा है? r times 2 plus √3 by √3। लग तो रहा है कुछ कुछ ठीक सा, रिजल्ट तो मुझे भी याद नहीं, बट वैसे ही कुछ आएगा। बेसिकली ये तो आप समझ रहे होंगे कि कैसी सिचुएशन है। ऐसा कुछ है कि मान लो एक ट्रायंगल ये है, एक सर्कल ये है, और इसी तरह से एक सर्कल यहाँ, एक सेकंड, ये 2 सर्कल है, इक्वल रेडियस के होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इसको हटा देते हैं, इक्वल रेडियस को सर्कल बना देते हैं। और तीसरा सर्कल जो है वो इसी को टच करता हुआ एक सर्कल होगा, यहाँ ऊपर भी बना सकते हैं, थोड़ा फ्री हैंड टूल से बनाना थोड़ा सा टफ होता है। मान लो ऐसे ही है, मान लो ऐसा कुछ है। अब 2 तरह के सर्कल की बात हो रही है, एक सर्कल जो बोल रहे हैं तीनों को एक्सटर्नली टच करता हुआ एक सर्कल होगा ना, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा जो तीनों को एक्सटर्नली टच कर रहा होगा। इसी तरह से एक सर्कल होगा जो तीनों को इंटरनली टच कर रहा होगा, वो भी होगा। अब वो सर्कल को का रेडियस चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन टेंजेंट ये होगी जो रेडिकल एक्सिस भी होगी ऐसे। इसी तरह से 3 कॉमन टेंजेंट होगी, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट भी यहां से होगी ऐसे। ये जो कॉमन टेंजेंट जहां मीट करेंगी वही पॉइंट है जो सेंटर होगा किसका, दोनों सर्कल का। अब यहाँ इस सर्कल का इसको सेंटर लेके एक सर्कल तो ऐसा होगा अंदर छोटा सा ऐसा, ये तीनों को इंटरनली टच करेगा, और एक बड़ा होगा जो एक्सटर्नली टच करेगा। हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियस चाहिए, वही चाहिए ना। तो बेसिकली ये चाहिए मान लो, और यहां से एक बात और देखो, ये जो देख रहे हो ना ये, और ये पॉइंट और ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर, r ये आर डिस्टेंस होगी, अच्छी बात है। तो अगर हम ये निकालें तो काम चल जाएगा ये वाले।
क्योंकि ये Yes, भी sir. आर होगा, तो आर, तो ये हमें चाहिए। मान लो ये सेंटर है, कुछ भी नहीं ले लो इसका, ये वाले को ओ मान लेते हैं, ओ, और इसको मान लेते हैं ए। तो क्या करें, समझाओ। ओ ए सर लेंथ हमें चाहिए। हाँ बोलो। सर ये सारे सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और उसके अंदर फिर ये लेंथ निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये डिस्टेंस, और यहां से ये सेंटर को देखें तो ये सारी लेंथ क्या है, 2r है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करो, जिसका ये भी आर है, 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 तो ये ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से 4r² माइनस r²। तो अगर मैं इस पॉइंट को बी सी बोल देता हूँ, सी, और इसको एम बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो व्हाट इज सी एम? सी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस r², 3r²। √3r. इट इज √3 टाइम्स r। सी एम आ गया, सी एम। तो वही चीज सी एम आ गया। अच्छा, जो सी एम होगा एग्जैक्टली वही ये वाली लेंथ भी होगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी यही होगी। हमें क्या चाहिए? सर वो हमें r पता है और फिर वो एंगल 30 डिग्री नहीं हो जाएगा OAM, फिर वहां से आ जाएगा OA। वहां से भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं थी, और अगर निकाल भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेंथ है ना, ये यही चीज, यही पॉइंट जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही सेंट्रॉयड होगा, यही सरकम सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही इन सेंटर, सब कुछ यही होगा। तो 2:1 कर देंगे तो भी इसी का 2/3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई बोले यस कि सर. OA क्या होगा, तो OA हो जाएगा तुम्हारा √3r मल्टीप्लाइड बाई 2/3। एंड राइटली सेड कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि OA अपॉन r, r बाई OA, OA अपॉन r, OA अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू साइन, नहीं, कॉसेकेंट 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो यहां से भी OA को लिख सकते हैं आप r टाइम्स कॉसेकेंट 30 डिग्री, कितना होता है, 2/√3। और यहां से भी वही आया, देखो √3, ये यहां से भी सेम आया, तो चाहे जैसे निकाल लो। तो टोटल ये वाला यहां वो से सीकेंट आएगा, सीकेंट. हाँ, सीकेंट आएगा। कॉसेकेंट तो वैसे भी कॉसेकेंट 2/√3 कैसे होगा, वो तो 2 आ जाएगा ना। सीकेंट आएगा, और यहाँ दिख ही रहा है सीकेंट है, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा ओ, ये वाला पॉइंट को अगर आप पी मान लो, तो OP जो है, जो रिक्वायर्ड रेडियस है, वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा r प्लस 2r/√3। इट इज इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स 1 प्लस 2/√3। और ये भी आ गया ना, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आ गया कि नहीं? अगर इसको r0 मान लो, -r कर, तो माइन स्मॉल r0, हाँ, कितना आ जाएगा? r r0 -3r हाँ, माइनस 2r/√3 माइनस r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा r टाइम्स 2/√3 माइनस 1। बोलो हाँ या ना। यस सर. तो ये दोनों सर्कल का रेडियस आ जाएगा। आगे, सर 8 का 1 आ रहा था. हाँ, एट तो बहुत ही सिंपल है। तो 8 पर तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि ये ट्रायंगल, ये लाइन है, तो ये लाइन है x/3 प्लस y/4। तो x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 4 है, ऐसा लाइन है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ABC आ गया, है ना, isn't it? अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, तो पेरीमीटर भी आ गया। A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, बोलो? 12।
तो s की वैल्यू आ गई 6 और डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी 6 आ गया, आएगा कि नहीं? यस सर, और हमें क्या चाहिए था? इन रेडियस डेल्टा बाय एस। डेल्टा बाई एस, तो ये तो डायरेक्टली 1 आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन हुआ कि नहीं? नाइन्थ वाज अ गुड वन। नहीं हुआ सर इसमें चलो नाइन्थ में आपको बताऊं? फिर कैलकुलेशन फिर से सर बहुत आओगी सर, कोई अलग सर तरीके इसमें मेरे को कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी, उतना तो मेरे को आइडिया है। और कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी, ये तुम्हें आइडिया है, और कंडीशनल आइडेंटिटी लगा नहीं पा रहे हो, दिस इज वेरी बैड। वो याद ही नहीं रहती है अरे याद कंडीशनल। क्यों? अरे कंडीशनल आइडेंटिटी याद क्यों करनी है भाई? मैंने कोई कंडीशनल आइडेंटिटी आपको याद कराई थी या प्रूफ कराया था? प्रूफ ही कराया था, मैं सारे प्रूफ कराया। तो प्रूफ कराते समय मैंने क्या किया था? वो दो ही बातें तो यूज होती हैं, CD फार्मूला यूज होता है और कुछ तो होता नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं करो, इन दोनों को रिड्यूस करो, याद वाद करने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो बेटा। ये दोनों, ये 2 cos, बोलो जल्दी बोलो, CD फार्मूला लगाओ, 2 cos a प्लस बी बाई टू a plus b by 2, yes, cos a माइनस बी बाई टू। cos a minus b by 2 and plus ये cos c है तो 1, साइन में ले हाँ 1 minus plus 1 minus 2 sin square c by 2 is equal to small r by कैपिटल R plus 1। ये प्रूफ करना है हमें ना, ये प्रूफ करना है हमें ना। यस सर। इसको साइलेंट पे रखो क्योंकि 1 आ गया मेरा, तो समझ रहे हो क्या प्रूफ करना है ना? तो टू प्रूव दिस, मतलब हमें ये और ये उड़ा दो, तो अब हमारे पास ये क्या है? व्हाट इज cos a plus b by 2? sin c by 2 हो गया, साइन सी बाई तो 2 sin c by 2 कॉमन आ गया, 2 sin c by 2 टाइम्स cos a minus b by 2 माइनस sin c by 2 को cos a plus b by 2 लिख दो। इसको हमें स्मॉल r बाई कैपिटल R प्रूफ करना है और बात खत्म हो गई। अब मैं अगर LHS को देखूं तो LHS इज वेरी क्लियर, 2 sin c by 2 इंटू 4 इंटू साइन सी बाई टू बी बाई टू ए बाई टू 2 sin a by 2 sin b by 2, क्योंकि cos a by 2 cos b by 2 प्लस sin a by 2 sin b by 2, और ये आएगा cos a by 2 cos b by 2 माइनस sin a by 2 sin b by 2, cos वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 sin a by 2 sin b by 2, तो ये आ गया तुम्हारा 4r sin a by 2 sin b by 2 sin b by 2। हो गया प्रूफ कि नहीं? अरे अभी तो 4r sin a by 2 sin b by 2 क्या होता है? आर स्मॉल आर। नहीं 4r कहाँ से आ गया यार? 4 आर वो लेफ्ट से दे देगी ना, तो राइट से। इसको हम लिख सकते हैं 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 डिवाइडेड बाई r। अब ऊपर वाला तो तुम्हारा स्मॉल r का फार्मूला है, स्मॉल r बाई कैपिटल R। हो गया प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहां से ये वाला हटा दिया, फिर मतलब ये प्रूफ करना था ना हमें, टू प्रूव दैट दिस, तो हमने सिर्फ LHS को स्टार्ट किया, LHS स्टार्ट करके ये RHS ला दिया, खत्म। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट, एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा इनिशिएट करके छोड़ देता हूं। पेडल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल बाकी आप अपने आप करेंगे, एक मैं लेक्चर शेयर करूंगा उसका, उसको आप देख लेना, फिर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो अब हेडिंग है हमारी क्या? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। रादर मैं लेक्चर भी नहीं शेयर करूंगा, मैं क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बहुत सारे, और आप जब आप लेक्चर देखते हो ना तो फिर वो रिजल्ट आपको याद नहीं रहते, मैंने देखा है ध्यान से। साइड्स एंड एंगल ऑफ पेडल ट्रायंगल, मतलब पेडल ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज पेडल ट्रायंगल? पता नहीं सर। पता नहीं है? नहीं सर। अरे
ऐसा कैसे हो गया यार? चलो, पेडल मतलब होता है पैदल, पेडल मतलब पैर पैर पैदल, पैदल ट्रायंगल मतलब अगर मान लो कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो। क्या करो? एबीसी ट्रायंगल है और इसकी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो। तो ऑल्टीट्यूड मतलब फ्रॉम द वर्टेक्स ए इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, फ्रॉम वर्टेक्स बी इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन सीए, and from vertex C if you draw a perpendicular on AB। ये तीनों ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट होती हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? अरे भाई मैं आप लोगों से बात कर, ऑर्थो सेंटर। क्या बात है यार, याद हो गया तुमको, याद आ गया। मैं तो सोचा कि आपको याद ही नहीं आएगा। ये वाले तो हो गए यार। क्या याद आ गया? इतना टाइम लगाते हो आंसर करने में। ये देखो, AL है, ये BM है ऑल्टीट्यूड, और ये CN ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, और ये ऑर्थो सेंटर है H। तो जो मैं अभी आपको बात करने जा रहा हूं वो ये है कि ये H जो ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस कहां से? साइड से। तो 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको, नहीं अभी नहीं, अभी मैं सीधे HA क्या आएगा? तो आई वांट टू फाइंड आउट HA, HB एंड HC। समझ रहे हो क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, और साइड्स HL, HM और HN, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान यहां ले जाइए, ये ट्रायंगल को देखिए। ये ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? है। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये एंगल अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे ये सी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अरे भाई ये 90 है ना, तो ये π/2 - C है, चलेगा? चलेगा। अच्छा जी। और AB लेंथ स्मॉल c है, AB साइड की लेंथ स्मॉल c है फॉर ट्रायंगल ABC। दौड़ेगा? और AM लेंथ अगर मैं बोलूं, AM ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लेंथ क्या होगी जरा बताओ मुझे। ये लेंथ जो है वो C टाइम्स कोसाइन ऑफ A। इन ट्रायंगल BMA we can say that AM upon C base by hypotenuse, it is cos of what? Cos A, and therefore AM is equal to C cosine A। Agreed? जल्दी हाँ या ना फटाफट आंसर करोगे। यस सर। अब अगर ये बात समझ में आ रही है, अब मैं बोल रहा हूँ इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल एक कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इसी की दो साइड चाहिए। कौन सी? एक तो HA चाहिए, HA, और एक चाहिए HM, है ना भाई? HA निकाल लेंगे तो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स A से आ जाएगा, और अगर HM फाइंड कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस साइड AC से आ जाएगा। तो HA कैसे आएगा? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड की लेंथ पता है,
हाइपोटेन्यूज को छोड़ के किसी एक साइड की लेंथ पता है और ये एक एंगल पता है अदर देन राइट एंगल, तो उसका सारा डायमेंशन निकाल सकते हो। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल HMA, HMA, HA अपॉन AM क्या होगा, जल्दी बोलो। HA बाई AM 1 by sin। HA बाई AM होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस इस एंगल का, तो सीकेंट पाई बाई 2 माइनस सी, बोलो हाँ या ना। यस सर। सीकेंट 90 माइनस सी क्या होता है बेटा, कोसिकेट। कॉसेकेंट सी क्या होता है बेटा, 1 बाई साइन सी होता है कि नहीं होता है। यस सर। अच्छा जी, तो HA आ गया कि नहीं आया, आ गया। AM आया तुम्हारा C टाइम्स कोसाइन ऑफ A और बाई साइन C, C अपॉन साइन C क्या होता है, साइन फार्मूले से 2R होता है, तो उसको आप लिख सकते हो 2R cos A, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यस सर, ए में भी ले जा सकते हैं। हाँ, C अपॉन साइन C को A अपॉन साइन A लिख सकते हो, तो इसी को A cot A भी लिख सकते हो। अब एक सिमेट्री जनरेट हो गई। ये सिमेट्री क्या है, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस, आई रिपीट, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस अगर A वर्टेक्स से ले रहे हो, वर्टेक्स A से ले रहे हो, ऑर्थो सेंटर का A वर्टेक्स से डिस्टेंस ले रहे हो, तो A cot A या 2R cos A, ये वाला भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। तो अब मैं बोलूंगा ये तीनों लिख दो, HA आ गया 2R cos A, तो HB क्या आएगा 2R cos B, HC क्या आएगा 2R cos C, हाँ या ना। अरे Yes, A वर्टेक्स है तो cos A, B वर्टेक्स है तो cos B, C वर्टेक्स है तो cos C, साइक्लिक प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली। इसी को आप लिख सकते हैं A cot A, A cotangent A। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये कम से कम 100 क्वेश्चंस को इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उस तरह के क्वेश्चन यूजुअली जेईई मेंस में तो कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन एडवांस में पूछे जा सकते हैं। ये हो जाएगा B cot B और ये हो जाएगा C cot C, ठीक है। जैसे मान लो, अब देखो अगर इन तीनों साइड को ऐड कर दो, HA HB HC, तो 2R कॉमन लेके cos A प्लस cos B प्लस cos C, cos A प्लस cos B प्लस cos C हो जाएगा, और वो sin A बाई 2 sin B बाई 2 sin C बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। और A cot A B cot B C cot C का सब, तो A टाइम्स cot A B टाइम्स cot B C टाइम्स cot C इज इक्वल टू, और उधर आ जाएगा तुम्हारा स्मॉल r के फॉर्म में, ठीक है, एक ऐसे रिलेशन। 2 टाइम्स स्मॉलर आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उस तरह की चीजें प्रूफ करने के लिए वो बहुत टफ होता है, अगर ऐसे नहीं जाओगे ना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रूफ करना। एनीवे, अब HL क्या आएगा, HL, तो HM निकाल लो, ये वाला ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इसी ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस फिर से राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करो, तो HM अपॉन AM क्या होगा बोलो, cot पाई बाई 2 माइनस नहीं tan पाई बाई 2 माइनस C, हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। इतना सोच सोच के बोल रहे हो, तो ये cot C हो गया, मतलब कोसाइन C बाई साइन C हो गया, और ये HM बाई AM हो गया, AM मतलब C cos A, तो HM क्या है, HM क्या है, यहां से बोलो जल्दी, C बाई साइन C, 2R cos A cos C, C अपॉन साइन C इंटू cos A cos C, तो ये आ गया तुम्हारा 2R, बोलो cos A cos C, आया कि नहीं आया। यस सर। और इसी को A अपॉन साइन A लिख दो, A अपॉन साइन A, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं A टाइम्स cos A बाई साइन A हो जाएगा cot A एंड cos C, ऐसा भी लिख सकते हो। एनीवे हमारा ये ज्यादा सिमेट्रिक है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि H का डिस्टेंस ऑफ H ऑर्थो सेंटर फ्रॉम AC ले रहे हैं,
तो AC ले रहे हैं इसलिए cos A cos C है, 2R cos A cos C। तो ये HL क्या होगा बोला, HL BC से डिस्टेंस है तो 2R cos B cos C। ये हो गया तुम्हारा HM 2R cos A cos C, और HN क्या है, 2R cos A cos B। तो ये आज जो मैंने आपको करके दिखाया, ये सिर्फ बताया कि ऑर्थो सेंटर का साइड से डिस्टेंस क्या होता है और वर्टिसेस से क्या डिस्टेंस होता है। यहीं से ये एक बात प्रूव करना आपके लिए बड़ा होमवर्क है कि प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स altitude